औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग यूट्यूब चैनल और इंग्लिश 101 लेसन नंबर 18 के साथ हाजिर हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है रीडिंग के अंदर आएगा स्किमिंग एंड स्कैनिंग। ठीक है, रीडिंग की मतलब कि डिफरेंट स्किल्स आपने पहले रीड की हैं, आपको मैंने समझाया और आप लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस भी किया है। मतलब कि कैसे किसी भी टेक्स्ट के अंदर से जो आप किसी भी टेक्स्ट को आप एवेल्यूएट करते हैं, ठीक है, असेस करते हैं, और उसके बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है कि उसके अंदर से मेन आइडियाज़ वगैरह कैसे पिक करते हैं, ठीक है, स्पोर्टिंग डिटेल्स आप लोगों ने कैसे पिक करनी होती है। तो ये सारी चीज़ आप लोग पिछले 17 लेसन में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कर ली हैं। तो अब यहाँ पे रीडिंग के अंदर दो और मतलब कि टेक्निक्स आ गई हैं, एक का नाम है स्किमिंग और एक का नाम है स्कैनिंग। पहले आपने सबसे पहले इनको देखना है कि ये स्किमिंग क्या होता है और उसके बाद स्कैनिंग क्या होता है। जब इन दो चीज़ों की आपको समझ आ जाती है तो उसके बाद ये पूरा लेसन आपके लिए और आगे वाले 2-3 लेसन हैं ये आप लोगों के लिए बहुत यानी कि आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यानी कि स्कैनिंग और उसके बाद स्किमिंग क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखें तो गूगल पे आप देखें स्किमिंग एंड स्कैनिंग हेल्प्स यू टू फाइंड इन्फॉर्मेशन ईजिली एंड क्विकली। मतलब कि जो स्किमिंग होती है और स्कैनिंग, ये दोनों आपको इस चीज़ में मदद करते हैं कि आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन ढूंढनी होती है तो आपको आसानी से ईजिली और उसके बाद क्विकली जल्दी से मिल जाती है। इट इज़ रियली यूजफुल स्किल टू हैव एंड विल हेल्प यू आंसर कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। मतलब कि ये तो एक बहुत मुफीद स्किल है और उसके बाद ये आपको हेल्प करती है कि किसी भी क्वेश्चन का अगर आपने आंसर देना होता है, ठीक है, यानी कि आपने कोई क्वेश्चन आपने देखे है और पीछे बुक में आगे यानी कि नीचे आपको कोई पैराग्राफ दिया गया है, तो उस पैराग्राफ से आपने अगर आंसर ढूंढने तो वहाँ पर आप यानी कि ये जो टेक्निक्स है इसकी रीडिंग की स्किमिंग एंड स्कैनिंग को आप यूज़ करते हैं। ठीक है, अब स्किमिंग और स्कैनिंग क्या होते हैं। तो स्किमिंग क्या होता है इज़ व्हेन यू रीड थ्रू पीस ऑफ राइटिंग क्विकली टू सी व्हाट इज़ अबाउट। अब इसमें यानी कि आसान लफ्ज़ों में आपको ये बता दूं कि जब भी कोई पैराग्राफ आपके सामने दिया हो तो ये पूरी बुक आपको दी गई है। ठीक है, मतलब कि आप ये कहते हैं ये न्यूज़पेपर आपके सामने आप पढ़ रहे हैं तो उसको आप क्या करते हैं, आप उस पूरे मतलब कि एक एक चीज़ को आप रीड नहीं करते हैं, बल्कि आप क्या करते हैं, आप उसमें से मतलब कि क्विकली आप उसके ऊपर आप देखते हैं और उसके बाद आप उसमें से जो मेन आइडिया होता है, जो उस यानी कि न्यूज़पेपर के अंदर या उस बुक के अंदर जो मेन बात की गई होती है, आपका फोकस होता है कि मैं उस मेन बात को पिक करूँ। यानी कि आपका मेन जो गोल होता है वो ये होता है कि जो पूरी चीज़ है ये किस चीज़ के मुतालिक है, इस चीज़ में जो यानी कि राइटर है जो लिखने वाला है वो हमें क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। तो आपका मेन गोल स्किमिंग के अंदर ही होता है और उसमें स्किमिंग ही होती है कि आप किसी भी चीज़ के अंदर किसी भी राइटिंग के अंदर जो यानी कि आपने ये देखना होता है कि इस राइटिंग के अंदर जो मेन चीज़ है वो क्या है, यानी कि इसका मेन आइडिया क्या है। और इसके बाद जो स्कैनिंग होती है, स्कैनिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि स्कैनिंग के अंदर आप यानी कि आप पढ़ते सब कुछ हैं, जबकि स्किमिंग में क्या था आपने सिर्फ आपका ये कोशिश होती है, आप पढ़ते नहीं है, आप हल्का फुल्का पढ़ के, लेकिन आपकी कोशिश ये होती है कि आप इसमें मेन आइडिया को देखने कुछ पॉइंट्स को रीड करते हैं, कुछ को आप छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसमें आपकी कोशिश ये होती है कि मैं इसमें से इसका जो मेन आइडिया है जल्द से जल्द उसकी तरफ जाऊँ, तो यानी कि स्किमिंग के थ्रू आपको मेन आइडिया ईजिली मिल जाता है। जबकि जो स्कैनिंग होती है, स्कैनिंग में क्या होता है, इसमें यानी कि आप जो किसी भी यानी कि आप बुक पढ़ रहे हैं या आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको आप देखेंगे अपनी आइज से, और उसके बाद जो यानी कि आपके माइंड में क्वेश्चन होते हैं तो एग्जैक्ट आप यानी कि क्वेश्चन और आंसर्स को आप देखने यानी कि जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर्स को आप फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यानी कि लेट्स सपोज कोई डेट्स वगैरह वहाँ पे मेंशन हो, किसी शहर का नाम आपको चाहिए हो, ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी यानी कि लेट्स सपोज कि आपको लाहौर का नाम वहाँ पे चाहिए, ठीक है, आपको यानी कि ढूंढना है कि वहाँ पे लाहौर कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप जल्दी जल्दी रीड करेंगे। ठीक है, यानी कि जल्दी जल्दी आप पढ़ेंगे सब कुछ क्योंकि हर लाइन के अंदर लाहौर हो सकता है। जबकि स्किमिंग में क्या था कि वहाँ पे बेशक लाहौर हो भी सही, लेकिन आपको आगे पीछे भी यानी कि रीड करना था ताकि आपका मेन आइडिया आसान हो। तो इसमें भी यानी कि आप हर चीज़ को रीड करेंगे, ठीक है, तो लेकिन उसके बाद आपने लाहौर को देखना है कि मुझे लाहौर चाहिए था, यहाँ पे किस लाइन के अंदर है, उसमें देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस तरह मिल जाएगा कि लाहौर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये होती है स्कैनिंग एंड स्किमिंग। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने हैंडआउट्स पे। तो स्किमिंग और स्कैनिंग आपको आइडिया हो गया है। तो नेक्स्ट आप देखें ये आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के रिलेटेड कुछ पैराग्राफ्स दी गए और इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए कुछ पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, इसमें समझाने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको रीड करें तो आपकी लाजमी आती है कि मालूमात में इजाफा होगा। बेसिक कंप्यूटर के रिलेटेड है, मेमोरी के रिलेटेड, प्राइमरी मेमोरी प्लस सेकेंडरी मेमोरी वगैरह। तो ये सारी चीज़ मतलब कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका जनरल नॉलेज इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, और अगर आपको कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ जानना है तो इस चीज़ को आप रीड कर लें, बड़ी आसान सी चीज़ है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इस चीज़ का आपको इंग्लिश 101 से नहीं है, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ्स दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाए तो ये सारे पैराग्राफ देखें 4 और 5। ठीक है, नेक्स्ट आप आए तो ये एक मेन आईडी के आपको हेडिंग नजर आ रही है। ठीक है, मैंने ये समझा था कि मेन आईडी आपका खत्म हो गया, लेकिन अभी तक ये आपके साथ चल रहा है। ठीक है, आप लोगों की लक की ऐसी है, चले कोई नहीं। अब यहाँ पे देखें तो ये 3 यानी कि स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी की टाइप यानी कि मेमोरी की 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बाद सेकंड में कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी इज इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेज आर अनइम्पोर्टेंट।
ठीक है। सेकंड में कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी मोर इंपॉर्टेंट होती है, जबकि थर्ड में कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर अनइम्पोर्टेंट। जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस होती है वो अनइम्पोर्टेंट होती है, जबकि प्राइमरी वाली इंपॉर्टेंट होती है। ये कह रहा है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई इसकी दो टाइप्स होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। तो आपके ख्याल में इसका जो मेन आइडिया वो क्या है? इसका मेन आइडिया, हाँ बिल्कुल, इसका जो मेन आइडिया वो पहली स्टेटमेंट है। वो इसलिए है क्योंकि उसमें वो मेन बात कर रहा है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया, सपोर्टिंग डिटेल्स में नहीं गया, क्योंकि नीचे दो सेंटेंस देखे तो वो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं जो कि मेन आइडिया को सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि भाई दो टाइप्स हैं, एक प्राइमरी है और दूसरी सेकेंडरी है। नेक्स्ट आप देखें, एक मतलब कि आपको इसका आंसर दिया गया कि क्यों आपने ये चीज़ बयान किया कि इसका जो ए है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आप देखें तो ये आपको कुछ मतलब कि यहाँ पे स्टेटेड और नॉट स्टेटेड का दिए गए, ठीक है। तो इसको आपने बताना है कि कौन सा स्टेटेड है, कौन सा नॉट स्टेटेड है, यानी कि मेन आईडी की बात हो रही है। तो कौन सा यानी कि यहाँ पे स्टेटेड है और कौन सा नॉन स्टेटेड है, ये इसमें आप देखें यहाँ पे जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये ऊपर आपको पैसेज जो दिए गए उन पैसेज के अंदर से लाइन पिक की गई है, ठीक है। अगर आप उन पैसेज यानी कि जो आपको पैसेज दिए गए उनको आप रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मतलब कि इस लाइन का वहाँ पे लिखी हुई है या नहीं। अगर ये लिखी हुई है तो आपने कर देना स्टेटेड, अगर नहीं लिखी हुई उस पैराग्राफ के अंदर तो आपने कर देना नॉन स्टेटेड, ठीक है, नॉट स्टेटेड या नॉट स्टेटेड। नेक्स्ट आप आ जाए तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आप आए, इसमें लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन, आपको पता है लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि ये लाइन आपको दी कि आपने बताना है कि ऊपर वाले किस पैराग्राफ से अंदर से ली गई। आपने सिर्फ पैराग्राफ का हवाला दे देना, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 नजर आ रहा है, तो इसके साथ आपने लिख लेना कि भाई ये पैराग्राफ 1 से दी गई है, 2 से या 3 या 4 से। नेक्स्ट आप आ जाए, लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन का आंसर आपको दी गया तो पैराग्राफ 2 4 देखें आप, ठीक है, 2 4 1 2 4 3, ठीक है। तो ये आंसर देंगे, आपने पहले खुद कोशिश करनी है कि लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन का आपको आइडिया हो, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। आपको पता हो कि लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि ऊपर से आपने लोकेशन उसकी फाइंड करनी है, जो चीज़ आपको सामने दी गई है, जो मालूमात आपको दी गई उसकी लोकेशन आपने फाइंड करनी है। नेक्स्ट आप आ जाए कंटेक्चुअल रेफरेंस, तो ये एक लाइन आपको दी गई है, ठीक है। तो इस लाइन का आपने बताना है कि ये लाइन का मतलब कि इस यहाँ पे देखें इट इज़ आल्सो कार्ड। अब यहाँ पे इट का क्या मतलब है, तो अगर आपने ऊपर वाले पैसेज को रीड किया है आपको आइडिया होगा कि इट का क्या मतलब है। आपको दिखा दूँ, यहाँ पे इट का मतलब है मेमोरी, ठीक है, इट इज़ आल्सो कार्ड। अब ये यहाँ पे इट से मुराद है मेमोरी, यहाँ मेमोरी की बात कर रहे हैं कि इट का मतलब यहाँ पे क्या, अगर ऊपर वाला पैराग्राफ देखें, ठीक है, आपने सारे पढ़े, आप उसको पढ़ें, आपको आइडिया होगा कि इट का यहाँ पे यानी कि जो पहले उसने कहीं पे इस्तेमाल किया होगा मेमोरी एज अ नाउन, ठीक है। उसके बाद अब वो यानी कि प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, मेमोरी की जगह इट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने मतलब कि कंटेक्चुअल रेफरेंस है। और आपको पता हो कि कंटेक्चुअल रेफरेंस क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपको दी गई है, आपने इट का वहाँ पे बताना है कि यहाँ पे इट का क्या मतलब है। नेक्स्ट आप आए डिपेंडिंग ऑन देयर। अब यहाँ पे देयर का क्या मतलब है, क्योंकि ये प्रोनाउन है, नाउन तो नहीं है, तो देयर से मुराद लाजिम बात है किसी चीज़ का हवाला दे दे, तो यहाँ पे देयर से क्या मतलब है, मेमोरीज कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ऊपर वाले पैसेज जो है उनमें दिए गए। नेक्स्ट आप आ जाए, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स आपको दिए गए, इसमें आप देखें तो ये मतलब कि सिनोनिम आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाए, आंसर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट एंटोनिम्स आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। आपको लफ्ज़ दिए गए 6 7 8 9 10 और इसके नीचे आंसर्स भी लिखे हुए हैं, आपने खुद करने कोशिश करें, खुद करें। नेक्स्ट ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं वर्ड फॉर्म में, ठीक है, यानी कि एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस्ड। तो जितनी आपकी इंग्लिश की एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पे समझाने की कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कभी भी ये नहीं आपको समझा सकता कि यहाँ पे एक्चुअली मतलब कि ये कैसे आएगा, क्योंकि ये आपकी अगर इंग्लिश की एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, आप इस काबिल हैं कि आप इस चीज़ को कर सकते हैं, तो ये आप लोग कर लें। और पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में से की जनरल चीज़ें काफ़ी मतलब कि आपके एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें आ सकती हैं, तो इस चीज़ को आपने अच्छे अंदाज में करने, अब अपने से गैस करें कि इसके अंदर कौन सा लफ्ज़ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाए तो यानी कि और फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं 3 4, ये सारे पैराग्राफ इसी तरह सब में फिल इन द ब्लैंक्स आपने मतलब कि फिल करनी। ऊपर आपको अल्फाज दी गए, इन अल्फाज में से आपने कोई ना कोई लफ्ज़ पिक करना है और नीचे आपने लगा देना है, ठीक है। ये इसका आंसर भी दिए गए, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो गया। लेकिन पहले कोशिश आपने ये करनी है कि आपने खुद से लगाना है, इससे आपको आइडिया होगा कि आपकी इंग्लिश की स्किल्स कितनी अच्छी हैं और आप लोग मतलब कि कितना इंग्लिश के अंदर आप लोगों का जो हाथ है वो कितना तंग है या अच्छा हाथ है, कोई ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो आपको आइडिया होगा। नेक्स्ट अब आ जाए कंटेंट रिव्यू में, तो इसको इसमें कुछ कॉलम्स आपको दिए गए, पहले को किसके साथ मिलाना है, इंटरनल स्टोरेज का किसके साथ ताल्लुक होता है, रियल स्टोरेज क्या है, ठीक है। तो ये कॉलम भी है, बच्चों वाला काम है, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी लेवल का सवाल ही नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए। उनको ये लगता है कि भाई आप लोग बच्चे हैं, तो आप लोगों ने प्रूव करना है कि हम लोग बच्चे नहीं है, ठीक है। तो ये आपने कॉलम अच्छे अंदाज में प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको आइडिया हो जाए। नेक्स्ट अब आ जाए फोकस रिव्यू, इसमें आप देखिए एडिंग इन्फॉर्मेशन, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका लेक्चर, यहाँ पे आई थिंक लेक्चर नंबर आपका 18 कंप्लीट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको जितनी बात आज मैंने की है दोबारा वही चीज़ आ गई जो आपने पहले मतलब यानी कि पता नहीं कितनी दफ़ा डिस्कस किया। मेन आइडिया क्या होता है, लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कंटेक्चुअल रेफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग पहले पता नहीं यानी कि तकरीबन 4 से 5 लेक्चर हमारे कंप्लीट ही ऐसे थे जिसमें हमने सिर्फ इन चीज़ों को डिस्कस किया था, और ये चीज़ अभी भी आपकी चल रही है, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोग मतलब अच्छे अंदाज में इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करें, और कोई समझ नहीं आता आप लोग लाजमी पूछा करें। उम्मीद करता हूँ जितनी चीज़ आप
आपको बताई, ये आपको समझ आ गई होंगी। और मजीद आपके क्वेश्चन होते हैं आप लोग लाजमी किया करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।